देखिए, जस्टिस रमन्ना ने न्यायपालिका में विश्वास फिर से पुनर्जीवित किया है। और जिनका आपने नाम लिया, पुराने सीजेआई के ज़माने में एक बार पूरे देश को एक शॉक लगा था। जो भी हमारी कॉन्शियस संवेदना है देश की सामूहिक, उसको एक शॉक लगा था जब उन्होंने राज्यसभा की सीट स्वीकार कर ली थी। किसी चीफ जस्टिस के लिए रिटायर होते ही तुरंत ये करना, और कुछ उन्होंने ऐसे फैसले उनके ज़माने में हुए थे जिन पर हमेशा बहुत बड़ी आलोचना देश में थी, और सवाल अभी तक जीवित हैं, वो सब कोई मृत नहीं हुए हैं, वो मुद्दे भी जीवित हैं। तो उससे निश्चित तौर पर देश में जो कॉन्शियस है उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। जस्टिस रमन्ना ने उसको पुनर्जीवित किया है, और बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता कि कोई क्रांति हो गई है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बार फिर से उसी समुदाय का भरोसा सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्याय प्रणाली में जो खंडित हो रहा था, उसमें वापसी की कुछ एक कतार आई है। इस कार्यक्रम में उन्होंने 2-3 ऐसी मेजर बातें कही हैं, जैसे कुछ हमारे मित्र लोग पहले ही उसका डिस्कस कर ही चुके हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि साहब 50% से ज्यादा तो हमारे पास सरकारी मुकदमे हैं, क्योंकि सरकारें अपना काम नहीं कर रही हैं नीचे, तो लोग लिटिगेंट बन रहे हैं, और 50% में सरकार लिटिगेंट है। उन्होंने ये कहा सबसे ज्यादा मुकदमे खुद सरकार ही डाल रही है, वो नीचे उनको हल नहीं करते और फिर हमारे पास आ जाते हैं, और हमारे पास वैसे ही बहुत बोझ है, और उससे ये मतलब पूरी कार्य प्रणाली में, न्यायिक कार्य प्रणाली में बहुत कठिनाई पैदा हो रही है। ये एक बहुत मेजर बात थी। और ये अलग बात है कि कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हुए जिनको इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी वगैरह की ओर से शायद इसका कोई जवाब आता तो अच्छा होता, लेकिन वो नहीं आया। तो कुल मिला के हम एक देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा बचा हुआ है लोकतंत्र का, जहां पर सब लोगों की आखिरी आशाएं टिकी हुई हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी बहुत सारी आशाएं अब नीचे से खंडित होती चली आ रही हैं, और ढेर सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो स्वायत्त शासी कहलाते थे, वो उन्होंने बिल्कुल निराश कर दिया है लोगों को, और लोग हर बात में एकदम आखिर में पहुंच रहे हैं कि इस मामले में सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। ये जो चीज पैदा हो रही है, ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत घातक है। लेकिन हमारे यहाँ ये आप सोशल मीडिया मीडिया वगैरह में हर जगह आप ये पाएंगे कि लोग एकदम आखिर में पहुंच गए हैं, क्योंकि नीचे सब कुछ तहस नहस हो गया है। ये बहुत तकलीफदेह स्थिति है। चाहे जिग्नेश मेवानी वाला मामला हो या अनगिनत मामले हैं उत्तर भारत में, इधर लगातार सांप्रदायिकता के प्रचार प्रसार में बहुत सारे ऐसे जिनको कहा जाता है फ्रिंज ग्रुप, लेकिन बाद में पता चलता है वो फ्रिंज विंज नहीं है, उनको प्रोटेक्शन प्राप्त है, उनको एक संगठित अभियान मदद कर रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बीच बीच में पीछे निकलता है। तो ये सब चीजें जो सामूहिक तौर पर हो रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और अभी अभी जो एक सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ, जर्मनी में है प्रधानमंत्री, और मैं कोशिश करूंगा इसको दिखाने की। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट जारी हुआ है। ये ब्रांडेनबर्ग गेट है, वहां का प्रसिद्ध गेट है जर्मनी का, बर्लिन का। वहां पर जो प्रदर्शन हो रहा है, मैं देखता हूं कि आपका ये इस पे आ पाता है कि नहीं, शायद आ सके। इसमें आप झंडा देखिए, तिरंगा नहीं है इस पूरे कार्यक्रम में, और इसको पीएमओ के हैंडल से रिलीज किया गया है। इसमें कौन सा झंडा चल रहा है? ये क्या होने वाला है इस देश में? ये पीएमओ के हैंडल से रिलीज है, प्रधानमंत्री इसको इंडोर्स कर रहे हैं, और जर्मनी के सबसे प्रमुख चौराहे पर भारत की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, तिरंगा गायब है। तो हम निश्चित तौर पर जो चीजें लोग कह रहे हैं और जो चारों तरफ हो रहा है, उनमें बहुत साम्य है, और हम सचमुच में एक ऐसे मोड़ पे है कि कहीं हमारा लोकतंत्र सचमुच में गायब ना हो जाए, हो ना जाए, और बहुत सारी चीजें जो हम सोचते हैं कि हमने 75 सालों में अर्जित की, वो नष्ट न हो जाए, ये खतरा सामने आ गया। जो बात विनोद जी ने कही, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अभी अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से आ रहा है गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला, जो जिग्नेश मेवानी की जमानत देते समय सेशन जज ने जो कुछ कहा था, और एक मामला उनको रेफर किया था कि जो फर्जी मुठभेड़ें हो रही हैं आसाम में, उस पर हाई कोर्ट के पास जो पिटीशन पड़ी है उसको सुने हाई कोर्ट, क्योंकि ये जो हो रहा है ये
तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उस पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है कि बारपेटा कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है एमएलए को जमानत देते समय, उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर और गवर्नमेंट ऑफ आसाम को डिमोरलाइज किया है। ये कह रहा है हाई कोर्ट कि उसने पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ आसाम को डिमोरलाइज किया है। ये फैसला आया है अभी हाई कोर्ट से, जो अभी मामला हुआ है जिग्नेश मेवानी वाला, जिसमें हम लोग जिसकी तारीफ कर रहे थे। और अब हो क्या रहा है कि नीचे का जज जो सेशन में बैठा है वो एक परीक्षा दे के आया है और उस क्वालिफिकेशन से वहां पर है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं ये कॉलेजियम सिस्टम से आ रहे हैं। हम जानते हैं कि इन ढेर सारे जजेस के मामले में डिफरेंट सीजेआईज ने सरकारों के साथ समझौते करके, तो उनके लोग आते हैं तो दो सरकारों के आते हैं। ये जमाने से चल रहा है, कांग्रेस के जमाने में भी यही था और इस जमाने में तो बहुत ज्यादा है, इंटिमिडेट भी करते हैं। उस वजह से क्या हो रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज वो जेएनयू के लड़के की सुनवाई करते हुए कहता है कि आप प्रधानमंत्री को जुमला कैसे कह सकते हैं। बताइए, क्या मतलब हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट का जज इस लेवल की बात करेंगे? अभी राष्ट्रपति अमेरिका के एक ही मंच पर वहां के व्हाइट हाउस प्रेस क्लब के प्रोग्राम में वहां के सबसे प्रसिद्ध कॉमेडियन ने उनको उनके मुंह पे, उनकी पत्नी के मुंह पे आधे घंटे कॉमेडी कर करके और खूब मजाक महंगाई वगैरह पे बना के उनके मुंह पे, और वो भी हंसते रहे, मियां बीवी दोनों ताली बजाते रहे। ये होता है लोकतंत्र। क्या भारत में संभव है कि कपिल, जो ये कपिल है हमारा कॉमेडियन, ये प्रधानमंत्री को किसी मंच पर वो इस तरह से मजाक बना सके, या कोई दूसरा कॉमेडियन? यहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती। प्रधानमंत्री की 8 साल हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई। और हाई कोर्ट्स में एक से एक चीजें आ रही हैं। जिस हाई कोर्ट के जज ने इलाहाबाद में इस मंत्री के पुत्र को जमानत दी थी, उनका देखिए क्या बैकग्राउंड है उनका। तो इस तरह से हाई कोर्ट्स वगैरह में जो कुछ हो रहा है, जस्टिस रमन्ना के लिए या उनकी तरह की बात करने वाले के लिए ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी पहले अपने इस घर को भी देखने की है, जिसमें इन सब लोगों पर क्या है, मतलब ये जो जिन्होंने बोला है जुमला वाली बात, इस पर क्या किया उन्होंने? ये सब भी उत्तर उनसे बनते हैं। या कोई भी जो उस जगह पे आके लोकतंत्र की या दूसरी चीजों की बात करे। हमारे देश में बहुत सारी चीजें न्यायिक तंत्र पर ही, जैसा मैंने कहा, इंस्टीट्यूशन खत्म होने की वजह से पहुंच गई है। तो अब सिर्फ इस पर नहीं चलेगा कि आप किसी को कह देंगे कि सामने वाले इंस्टीट्यूशन में ये कमी है। वो तो मालूम ही है कमी है, लेकिन जो आपका अपना घर है उसमें ये समस्याएं बड़ी गंभीर होके आ रही हैं। और आपको देर सवेर, पता नहीं लोकतंत्र बचेगा कि नहीं तब तक, लेकिन देर सवेर आपको इस कॉलेजियम सिस्टम को भी कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कन्विंसिंग हो। वरना हाई कोर्ट्स में क्वालिटी बहुत इंफीरियर हो गई है। ये मुझसे खुद जस्टिस काटजू, कई लोग कह चुके हैं, हम सारे पत्रकारों से अलग अलग समय पे अलग अलग बहुत सीनियर लोग कह चुके हैं। और मतलब जुडिशियल क्वालिटी, राम जेठमलानी साहब तो बिल्कुल फेंक ही देते थे फाइलें वाइलें, और वो कहते थे कि क्या हो रहा है, इन लोगों को एक ढंग से प्रोज लिखनी नहीं आती। इसीलिए बहुत सारे जजेस आजकल एक लाइन का फैसला देते हैं कि पूरा ऑर्डर लिखना एक क्वालिटी डिमांड करता है, जुडिशियल क्वालिटी। तो ज्यादा अच्छा होता है डिसमिस लिख दे या वो कुछ और कर दे, छोटे शब्दों में एक आध लाइन में, जिसमें कुछ डिटेल्स न करना पड़े। ये नीचे भी हो रहा है ये, क्योंकि जब डिटेल्स आप करते हैं तो पता लग जाता है कि आपका जुडिशियस माइंड अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत जगह, और जुडिशरी उन कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई है। और आप सोचिए कि ये हाई कोर्ट कह रहा है कि राज्य सरकार का मॉरल डाउन होगा। राज्य सरकार के मॉरल के लिए हाई कोर्ट बना है? अरे हाई कोर्ट को तो हाई कोर्ट का मॉरल बचाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? तो ये बड़ा मजाक हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है सर। क्योंकि अपनी प्रमोशंस के लिए अब सब लोग आरएसएस के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं ना। तो जो आपने डिसमिस और जो पूरा ऑर्डर लिखने की बात की है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम सामने दिखाई दे रही है। प्रमोशंस तक और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स तक बहुत ही मतलब मिडिल क्लास ही है, जैसे अफसरों में हो रहा है पदों के लिए। और उन्होंने, लोकतंत्र सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं है, ये हमारे आईएएस आईपीएस ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं और इनको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहां काम करना चाहिए। लेकिन सब
सब कुएं में भांग पड़ गई है। जब ये कानून ही बदल दिया गया, इसको तो कम से कम क्वैश करना था ना, कि ये कानून बदल दिया गया कि रिटायरमेंट के बाद अब मानवाधिकार संगठन का चीफ सीजीआई ही नहीं होगा, कोई भी जज हम सुप्रीम कोर्ट का बना सकते हैं। और उन्होंने अपनी चॉइस का जज एक बना भी दिया, जिससे उन्होंने फैसले लिए थे या उनके मित्रों को फैसले मिले थे। और इसको ये तो आप सुनवाई करके सो मोटा पेश करिए भाई, सरकारें गलत कर रही हैं, लेकिन अब कुछ बड़े फैसले तो आपको कहीं कड़े फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे, वरना बहुत ही मुश्किल है। क्या कहा जाए, अब ये न्यायिक मामला बहुत सोच के भी कहते कहते आदमी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।